ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब ठगों की नजर आपके यूपीआई पेमेंट्स पर है। स्कैमर्स नए नए तरीके अपनाकर भोले भाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला फेक पेमेंट ऐप्स का है जो जीपे, फोन पे और पेटीएम जैसे पॉपुलर ऐप्स की हूबहू नकल करते हैं। इन फर्जी ऐप्स का इंटरफेस, रंग रूप और नोटिफिकेशन बिल्कुल असली ऐप जैसा दिखता है, लेकिन हकीकत में इनसे किया गया कोई भी पेमेंट असल में होता ही नहीं। इन नकली ऐप्स की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि ये पेमेंट का नकली नोटिफिकेशन भेजते हैं, जिसमें बीप और चाइम भी असली जैसे होते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि भुगतान हो गया है, लेकिन ना तो पैसे खाते में आते हैं और ना ही कोई ट्रांजैक्शन होता है। स्कैमर्स इस टेक्निक से दुकानदारों और आम ग्राहकों को चकमा दे रहे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतना आपके लिए बेहद जरूरी है और अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सभी जालसाजों के बारे में आगाह कर रहे हैं और साथ ही वो सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतने की जरूरत है। सबसे पहले, किसी भी पेमेंट को स्क्रीनशॉट या फिर नोटिफिकेशन के आधार पर सही मानने की गलती बिल्कुल ना करें। हमेशा अपने ऐप या बैंक खाते के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर चेक करें कि पैसा आया भी है या नहीं। फर्जी ऐप्स में अक्सर ट्रांजैक्शन डिटेल्स में छोटी छोटी गलतियां या फिर अनियमितताएं होती हैं, जिन्हें देखकर धोखाधड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि जो लोग आपको पेमेंट जल्दी स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं, उनसे सावधान रहें। ऐसा करने से आपको ट्रांजैक्शन को सही से जांचने का समय नहीं मिल पाता। साथ ही अगर कोई नया या अनजान ऐप से पेमेंट करने की बात करे तो सतर्क हो जाएं या फिर उस ऐप की वैधता को पहले जांच लें। इस पूरी जालसाजी का सबसे बड़ा शिकार ज्यादातर व्यापारी बन रहे हैं, इसलिए व्यापारियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो इस नई किस्म की धोखाधड़ी से खुद को और अपने कारोबार को बचाएं। व्यस्त समय में जब दुकान पर भीड़ हो तो स्कैमर्स फर्जी नोटिफिकेशन दिखाकर दुकानदारों से सामान या सर्विसेज लेते हैं। इससे व्यापारी को सीधा घाटा होता है, क्योंकि उसे भुगतान या पेमेंट मिलता ही नहीं। इससे बचने के लिए व्यापारियों को चाहिए कि वो अपने सभी कर्मचारियों को इस तरह की धोखाधड़ी की जानकारी दे दें और उन्हें पेमेंट की जांच करने की ट्रेनिंग भी दे। साथ ही पेमेंट कंफर्म होने के बाद ही सर्विस या फिर सामान आगे दे। इसके लिए फोन पे जैसे आपका स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल मददगार हो सकता है, क्योंकि नकली ऐप्स इन अलर्ट्स को ट्रिगर नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी की जांच करना और पेमेंट प्रोसेसर से कंफर्मेशन मिलना भी जरूरी है। अगर किसी को फर्जी पेमेंट ऐप की जानकारी मिले तो इसकी तुरंत अधिकारियों को और पेमेंट प्रोसेसर को रिपोर्ट करें। फोन पे तो पहले से ही इस मुद्दे पर सख्त कदम उठा ही रहा है। कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख करते हुए जॉन डो आदेश की मांग की है, ताकि उसके ब्रांड की नकल करने वाले फेक ऐप्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाई जा सके। कोर्ट ने भी आदेश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत मिलने पर तुरंत ऐसे पोस्ट हटाने होंगे। अगर कोई फोन पे के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हुआ है तो फोन पे की तरफ से एक कस्टमर केयर नंबर जारी कर दिया गया है, जिस पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही आप नजदीकी साइबर क्राइम सेल में जाकर भी अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए याद जरूर रखें कि कॉशियस रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फर्जी ऐप सिर्फ तकनीक ही नहीं, आपकी मेहनत की कमाई को भी निशाना बना रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन के बाद दोबारा जांच करना और किसी भी संदेहजनक व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करना ही आपके लिए सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कोई भी पेमेंट लेने पर उस ट्रांजैक्शन की जांच जरूर कर ले, ताकि इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड से आप खुद को बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताख।